नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नक्षत्रा पार्ट 2 में। नक्षत्रा का ये हमारा सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको नक्षत्र के बारे में डिटेल में सीखना है या फिर आपको सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जितना यूज़फुल चीज़ है उतना ही सीखना है। तो आप में से बहुत से लोगों के कमेंट ये आए हैं कि आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जितना काम पड़ता है सिर्फ उतना ही सीखना है। तो दोस्तों देखिए, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र का यूज़ कैसे हो सकता है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना होगा और ये समझना होगा कि नक्षत्र का यूज़ एक्चुअली इस दुनिया पे कैसे होता है। देखिए, नक्षत्र एक ऐसी चीज़ है जो स्टेशनरी है, मतलब जो अपने जगह से हिलते नहीं है। अगर आप देखेंगे सूर्य से, अगर आप डिस्टेंस देखेंगे प्लूटो का, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। सैटेलाइट भी हम भेजते हैं तो 500,000 साल लग जाते हैं और वापस आने की कोई गारंटी नहीं रहती। मतलब एक इंसान के लिए सिर्फ हमारी सोलर सिस्टम यही बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, और नक्षत्र तो उससे भी बहुत दूर है। नक्षत्र बहुत दूर है लेकिन वो हम पे इम्पैक्ट डालते हैं, वो स्टेशनरी चीज़ है। तो अगर आप देखेंगे अभी तक के आपने जितना भी सीखा है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लर्निंग सीरीज़ में, तो अभी आपको पता होगा कि राशि जो है वो अपने जगह पे रहती है, राइट, क्योंकि वो एक पाथ है, ओके, वो एक स्पेस है। उसके बाद देखिए आप, नक्षत्र एक जगह पे रहते हैं, स्टार्स एक जगह पे रहते हैं, हमारा सूर्य जो है वो एक जगह पे रहता है, राइट, वो हिलता नहीं है, ओके। और अगर आप देखेंगे प्लैनेट, तो प्लैनेट ही एक मूविंग बॉडी है। हमारी दुनिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चढ़ाव उतार हो रहा है किसी भी चीज़ में, या फिर इंसानों के मूड बदल रहे हैं, कहीं पे वार हो रही है, कहीं पे कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब जो भी चीज़ें होती रहती है ये चीज़ें बदलती जाते हैं, राइट। आज अच्छी चीज़ हुई दुनिया में तो कल बुरी हो सकती है, राइट, उसके बाद और बुरी हो सकती है, फिर और अच्छी हो सकती है। चीज़ें जो है ऊपर नीचे हो रही है, राइट, मतलब बदल रही है। बदलने वाली चीज़ कौन सी है? सिर्फ प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट अपनी जगह बदल रहा है, राइट। प्लैनेट अपनी जगह बदल रहा है, मतलब अपनी राशि चेंज कर रहा है। राशि चेंज हो रही है तो प्लैनेट के नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, नक्षत्र चेंज हो रहे हैं तो नक्षत्र के पद होते हैं, तो वो भी चेंज होते हैं, राइट। हम इस माइन्यूट तरीके से जो है कैलकुलेशन निकालते हैं प्लैनेट्स का। जो स्टेशनरी चीज़ है उससे नक्षत्र जैसे ही जाते रहेगा, उसको जैसे ही क्रॉस करते रहेगा, मतलब एक राशि से दूसरे राशि में जाएगा, जिसको ट्रांजिशन हम बोलते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया भी, आपको सिखाया है। ट्रांजिशन होता है प्लैनेट का थ्रू राशि, नक्षत्र, नक्षत्रपद, तो उसके अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। अगर कोई एक ही प्लैनेट होता समझो, तो हमें पता है कि ये प्लैनेट इस राशि में कब जा रहा है, राइट, हमें टाइम पता है। उस राशि से जब क्रॉस हो रहा है तो हमें पता है कि ये इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट हम कंसिडर कर लेते हैं और वही चीज़ फाइनल होती है, राइट। बट एक प्लैनेट तो है नहीं हमारे पास, प्लैनेट भी 9 है, तो हर एक प्लैनेट का स्टडी करना, हर एक प्लैनेट की करंट सिचुएशन क्या है उसको समझना, और उसके बाद हर एक प्लैनेट की नेक्स्ट मूव को समझना, ये सभी चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। तो ये ओवरऑल मैंने बता दिया आपको, एक ईगल आई व्यू जैसा है वो मैंने आपको बता दिया है। ये ओवरऑल व्यू हो गया। तो अभी हम अगर डीप में आएंगे नक्षत्र में, नक्षत्र से हमें कौन सा इनपुट मिल सकता है शेयर मार्केट के लिए, ये देखते हैं। सबसे पहला इनपुट आपको जो मिल रहा है नक्षत्र से वो है कि यूनिवर्सल इवेंट्स, जैसे कि कहीं पे युद्ध हो रहा है, राइट, किसी चीज़ की कमी पड़ रही है, कभी क्रूड ऑयल की कमी हो जाती है, तो कभी सोने की कमी हो जाती है, राइट, गोल्ड कभी महंगा हो जाता है, कभी सिल्वर महंगा हो जाता है, कभी पानी महंगा होता है, कभी गेहूँ महंगा होता है। ये चीज़ महंगी क्यों हो रही है, कमोडिटीज़ के भाव बढ़ क्यों रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं, किसी भी चीज़ के जिसका ट्रेड होता है, मतलब एक देश दूसरे देश को जो चीज़ बेच रहा है उसके ट्रेड में क्या फ़र्क हो रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है प्लैनेट से, वो हम समझते हैं। नक्षत्र से क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो हम समझते हैं। तो यूनिवर्सल लेवल के जो इवेंट्स है, कई इलेक्शन भी होते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है, राइट। ये सब चीज़ें क्या होने वाली है, क्यों होने वाली है, इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, ये हम समझते हैं थ्रू नक्षत्र, ओके। मतलब बड़ी इवेंट्स हो गई, उसके बाद छोटी इवेंट हो गई किसी देश के लेवल पे, ओके। देश के लेवल पे कौन सी इवेंट हो सकती है? देश के लेवल पे भी इलेक्शन हो सकते हैं, जो सिर्फ देश पे इम्पैक्ट डाले, राइट। कुछ इलेक्शन जो है पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डालते हैं, कुछ इलेक्शन जो है सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री पे ही इम्पैक्ट डालते हैं। अगर कोई कंट्री इंपॉर्टेंट है तो इसके इलेक्शन पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डालेंगे, और कोई कंट्री इम्पैक्ट फुल नहीं है, मतलब नॉर्मल कंट्री है जिसका पूरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, उसमें कुछ भी हो जाए किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो उसके बाद देश के लेवल पे कौन सी चीज़ें हो रही है, इलेक्शन हो रहा है, किसी चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, राइट। अगर कौन सा देश है जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है और उस देश का डेटा ऐसे निकल के आ रहा है सपोज़ कि क्रूड ऑयल जो है उस देश में उसकी कमी आने वाली है, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाएंगे तो महंगे में बेचेगा नेक्स्ट कंट्री को। सो उस जिस कंट्री में वो बेचा जा रहा है उस कंट्री में क्रूड ऑयल के भाव बढ़ जाएंगे, राइट, क्योंकि उनको इंपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। ओके, सो ऐसी चीज़ें होती है, हर एक चीज़ें देखी जाती है, हर एक चीज़ का स्टडी किया जाता है। अभी तो मैंने एक जस्ट आपको एग्जांपल बताया क्रूड ऑयल का। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें होगी, मेटल भी उसमें आ गया, राइट, हमारे जो ग्रेन्स है वो भी आ गया, पल्सेस है, लेग्यूम्स है, हर एक चीज़ आ रही है। जिस भी चीज़ का ट्रेड होता है दो देशों के बीच में वो चीज़ आ गई। उसके बाद देश में जो है अलग अलग स्टेट होते हैं, राइट। सो स्टेट के बीच में भी ट्रेड होते हैं, अगर आपको पता होगा तो देश के बीच में भी ट्रेड होता है, सिटी टू सिटी भी ट्रेड होता है, ये भी चीज़ें होती है। कोई सिटी है दूसरी सिटी को कॉटन सप्लाई करता है, सो बदले में गेहूँ मांग लेता है, सो ये चीज़ें भी होती है। सो चीज़ों के भाव बढ़ना या कम होना ये सभी का स्टडी करना इम्पोर्टेंट होता है, और इन सभी के भाव बढ़ना और कम होना इसका अंदाज़ा हमें नक्षत्र से आता है। ओके, सो इससे नक्षत्र से हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा वाइड इनपुट ले रहे हैं। ओके, मतलब वाइड स्केल पे। सो इसीलिए हमें जो पर्सनल एस्ट्रोलॉजी है, राइट, मीन्स फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अगर हम बाहर गए तो वो चीज़ें थोड़ा सा पता करना इम्पोर्टेंट होता है, राइट। अब कौन सी चीज़ें हैं जो पता करना इम्पोर्टेंट नहीं है वो देखते हैं। सो सबसे पहली चीज़ है कि नक्षत्र से देखिए, नक्षत्र की सबसे पहली ये चीज़ रहेगी कि किसी भी पर्सन को जब हम नक्षत्र असाइन करते हैं, मतलब किसी पर्सन का जन्म होता है तो एक जन्म से ही एक नक्षत्र उसके साथ अटैच हो जाता है। सो नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उसके बाद अगर उसके कर्म अच्छे रहे तो वो थोड़ा सा रिफाइन हो सकता है पर्सन, बट नक्षत्र का जो है बेसिक वो तो उसके साथ अटैच रहेगा ही। ओके, सो अभी हम पर्सन का स्टडी नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, हमें सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करना है। तो किसी पर्सन का एनालिसिस करना ये हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उस पर्सन के लिए कौन सा दिन लकी है, उस पर्सन के लिए कौन सा पेड़ लकी है, कौन सा एनिमल लकी है, उस पर्सन के लिए कौन सी डायरेक्शन लकी है, ओके, उस पर्सन ने कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। सो नक्षत्र से हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्ल्ड वाइड एक व्यू लेंगे, उसके बाद एक कंट्री का व्यू लेंगे, राइट। कंट्री में समझेंगे कि कौन सी चीज़ क्या कब होने वाली है, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, राइट। शेयर मार्केट पे तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप देखोगे रेपो रेट कम ज़्यादा हो बैंक के, तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, राइट, क्योंकि लोगों की जो है वो बाइंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अब लोगों के पास सपोज़ पैसा भी है लेकिन किसी चीज़ के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो लोग लेंगे थोड़ी। अभी जैसे सपोज़ प्याज के भाव अगर बढ़ गए एकदम 10-20 गुना हो गए तो लोग उसे कम कंज्यूम करेंगे, राइट। और अगर वो भाव थोड़े से नॉर्मल हो जाए तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो लोगों के पास अगर पैसा भी रहा तो भी उनकी जो बाइंग पावर है उसको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। सो शेयर मार्केट पे जो चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है, जिन चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है वो चीज़ें हमें पहले समझना होता है। ओके, हम सभी चीज़ों का स्टडी करते हैं, कमोडिटीज़ का स्टडी करते हैं, मेटल का स्टडी करते हैं, ग्रेन का स्टडी करते हैं। उससे क्या होता है कि ओवरऑल हमें अंदाज़ा आ जाता है। अगर सपोज़ आपको पता है कि अगले 2 महीने के बाद ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है ऊपर जिससे ग्रेन्स के भाव बढ़ जाएंगे, उसके बाद कमोडिटीज़ में बहुत सी कमोडिटीज़ के भाव बढ़ जाएंगे, कमोडिटीज़ में शॉर्टेज आएगा। सपोज़ आपको ऐसा पता चल गया शॉर्टेज आया मीन्स क्या हुआ, उस कमोडिटी के भाव बढ़ेंगे, राइट। भाव बढ़ेंगे इट मीन्स उसका जो ग्राफ है, उसका जो चार्ट है वो ऊपर जाएगा, राइट। मतलब एक बुलिशनेस आएगा उस कमोडिटी में। ये सिंपल लॉजिक है, क्योंकि उसके भाव बढ़ रहे हैं, राइट। भाव बढ़ रहे हैं मतलब उसका सप्लाई कम है, राइट। वो दुनिया में कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी। अगर आप वीडियो देखेंगे हमारे पहले ही वीडियो, स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही बताया है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़ के आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, तभी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। आप किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक लाइन से सभी वीडियो को देखिए, तब इजीली आपको समझ में आएगा। तो हमने बहुत ही बेसिक से समझाया है। सो ऐसा स्टडी होता है, ओवरऑल चीज़ें समझनी होती है इन शॉर्ट अगर आपको बोलूँ तो। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, नक्षत्र कितने होते हैं, क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड पे कैसे होता है ये हम सीखेंगे। ये हमें थोड़ा डिटेल में सीखना ही होगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है।
हम जो भी पर्सन पे अप्लाई हो रही है एस्ट्रोलॉजी वो नहीं सीखेंगे, ओके। सिर्फ शेयर मार्केट में क्या एप्लीकेबल है वही सीखेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि नक्षत्र को राशि प्लैनेट कैसे असाइन किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेटर स्टडी के लिए आप क्या कीजिए, एक्सेल शीट बना लीजिए जिसमें नक्षत्र के नाम लिख लीजिए, ओके। सो नक्षत्र को हम फिर क्या करेंगे, उसकी डिग्री देखेंगे, उसके बाद उसकी राशि देखेंगे, उसके प्लैनेट कौन से हैं, ओके। और मित्र प्लैनेट कौन से है, दुश्मन प्लैनेट कौन से है, नक्षत्र को कौन से लेटर असाइन होते हैं, ये सभी चीज़ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो एक्सेल शीट आप बना लीजिए, उसमें नक्षत्र लिखिए। सो सबसे पहला नक्षत्र है हमारा अश्विनी, उसके बाद भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। अलग अलग लैंग्वेज में नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है यही रहता है। अभी हम हिंदी में स्टडी कर रहे हैं, सो हम लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं ये नहीं देखने वाले हैं, ओके। उसके बाद है आद्रा, ओके। उसके बाद है पुनर्वसु, उसके बाद है पुष्य नक्षत्र, उसके बाद है अश्लेषा, उसके बाद है माघ, ओके, मघा भी बोलते हैं इसको। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, उसके बाद धनिष्ठा, उसके बाद शतभिषा, इसको शततारका भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद है पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। सो देखिए कितने हो गए, यहाँ पे 28 लिखा है। सो एक नंबर तो इसको मिला है नक्षत्र को, मीन्स 27 नक्षत्र है हमारे पास, ओके। इसमें और एक नक्षत्र ऐड होता है, लेकिन जो फल ज्योतिष होता है उसमें वो कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं अभिजीत नक्षत्र, ओके। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत से नक्षत्र के नाम जो है वो महीने के नाम से ही डिराइव हुए हैं। सो देखिए जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, उसके बाद माघ, उसके बाद फाल्गुन। तो अगर आपने देखा होगा सो इसमें 12 से 13 नक्षत्र के नाम तो हमें डायरेक्टली याद रह जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मंथ नेम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 27 नक्षत्र। तो अभी हमें क्या करना है, इसको राशि में डिवाइड करना है, ओके। सो अगर आप देखेंगे हमारे पास है नक्षत्र 27 और राशि है 12, राइट। तो अगर हम क्या करें, हमें नक्षत्रों को डिवाइड करना है राशि में, तो एक राशि में कितने नक्षत्र आएंगे, 2.25। अब 2.25 नक्षत्र मतलब इसको क्या करें कि एक नक्षत्र क्या कट होगा क्या, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं, राइट। सो नक्षत्र में एक और कंसेप्ट आती है जिसको बोलते हैं नक्षत्र का पद। तो एक नक्षत्र है तो उसके 4 पद हैं, ओके। सो 4 पद है मतलब नक्षत्र को 4 हिस्सों में और डिवाइड किया जाता है, ओके। सो पहले 360 डिग्री का सर्कल था हमारा, राइट। स्पेस में सर्कल को हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया और एक हिस्से को हमने बोला राशि, एक राशि, राइट। तो 12 हिस्सों की हो गई 12 राशि। अब उसी 12 राशि को और 27 हिस्सों में हमने डिवाइड किया तो क्या हो गया, नक्षत्र आया, राइट। उसी नक्षत्र को और डिवाइड किया, एक नक्षत्रों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है तो हमें कितना मिला है, 27 और एक नक्षत्र के पद है 4। सो टोटल देखिए कितना आएगा, 27 × 4 = 108। तो हमारे पास 27 नक्षत्र मतलब 108 पद है, ओके। एक नक्षत्र के 4 पद, राइट। तो 27 × 4 = 108। तो देखिए 27 को 12 से डिवाइड किया है, ये तो ऑड नंबर आ गया, राइट। ऑड नंबर तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए होल। तो देखिए 108 है तो 108 को डिवाइड किया जा सकता है 12 से। सो देखिए 108 को हम 12 से डिवाइड किया, अगर सपोज हमने, तो 9 आंसर आ जाएगा, राइट। 9 आएगा। तो मतलब एक जो राशि है, राइट, उसमें 9 पद आएंगे। अब 9 पद मतलब कितना हो गया, एक राशि के 4, दूसरे राशि के 4, राइट। तो 8 हो गए और तीसरे राशि का 1 पद आएगा, राइट। 1 पद आ गया। सो 1 पद इसका पहली राशि में सपोज आ गया तो इसके बचे हुए 3 जो है वो नेक्स्ट राशि में कंसिडर किए जाएंगे, राइट। इसके 3 ले लिए इसने नेक्स्ट राशि ने, तो क्या होगा, उसके पास कितने होने चाहिए, 9। तो 3 हो गए, तो नेक्स्ट राशि को अभी 6 पद चाहिए, राइट।
तो 6 पद के लिए क्या करेगा वो, इस राशि के 4 ले लेगा, राइट। और बचे 2, तो 2 इससे लेगा। अभी 2 इससे ले लिए इस राशि ने, तो क्या होगा, इसके 2 बच गए, तो इसके 2 और 9 होने तक के लेते रहेगा, राइट। सो इसका डिवीज़न ऐसे होगा। सो हम क्या करेंगे, अभी इसका डिवीज़न देखेंगे कि नक्षत्र को राशि कैसे असाइन होती है और कौन से राशि में किस नक्षत्र के कितने पद आएंगे, ये अब हम समझ लेते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों ये कैलकुलेशन समझ में आ गया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक राशि में हमें चाहिए 9 पद। ओके, 9 पद चाहिए। ओके, सो सबसे पहली राशि है हमारी मेष। ओके, मेष राशि। तो इसमें क्या होगा, मेष राशि में अश्विनी के 4 पद आ गए, राइट। मतलब पूरा अश्विनी नक्षत्र आ गया। उसके बाद भरणी जो है उसके 4 आ गए। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 पद चाहिए, तो कृतिका का 1 आ गया। ऐसे करके 9 हो गए, राइट। 4 और 4 8 और 1 9। तो मेष को मिल गए ये 9 पद। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अभी देखना है कि इसके कितने बचे हैं। इसका 1 हो गया, राइट। मतलब इसके 3 बच गए, 3 बच गए। तो इसके 3 जाएंगे नेक्स्ट राशि में, राइट, जो कि हमारा ऋषभ। ओके, सो ऋषभ राशि में देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऋषभ लिख देता हूँ अलग से। ऋषभ, देखिए ऋषभ लिख दिया। तो ऋषभ के पास अभी कितने हैं, 3। कृतिका के 3 बचे थे, सो 3 हो गए, राइट। 3 हो गए। रोहिणी के पूरे 4 आ गए। अब कितना हो गया टोटल, 7 हो गए, राइट। 7 हो गए। तो अभी और 2 चाहिए, तो 2 किससे लेगा वो, मृगशिरा से। 2 आ गए। कितने हो गए ये हो गए 9। 9 हो गए। ओके, तो ऋषभ के पास है कृतिका के 3, रोहिणी के 4 और मृगशिरा के 2। लेकिन ये मृगशिरा जो है इसके 2 तो बच गए, राइट, क्योंकि टोटल तो 4 होते हैं ना। सो 2 इधर चले गए, ऋषभ के पास 2 बचे, तो ये 2 क्या करेगा, नेक्स्ट राशि को देगा, तो जिसका नाम है मिथुन। देखिए मिथुन आ गई हमारे पास। तो मिथुन के पास ये 2 आ गए। अब आद्रा जो है इसके 4 हो गए पूरे। अभी कितने हो गए, 6 हो गए। तो अभी हमें चाहिए कितने, और 3, राइट। तो इधर से 3 आ गए। तो ये हो गए मिथुन के, राइट। देखिए कैलकुलेट करते, 2 और 4 हो गए 6 और 3 हो गए 9। तो इसके 9 हो गए पूरे। लेकिन यहाँ पे कितने हुए, 3 इसके चले गए पुनर्वसु के और 1 बच गया, राइट। तो अभी 1 बचा है, वो किसको जाएगा, नेक्स्ट राशि को। तो नेक्स्ट राशि का हमारा नाम है कर्क। देखिए कर्क राशि आ गई। कर्क के पास 1 आ गया, राइट। अभी कितने चाहिए इसके, देखिए इसके तो मैक्सिमम ही 4 है। अगर इसके पास सपोज़ मान लीजिए इन केस 8 होते तो हम यहाँ पे क्या करते, 8 लिख देते, राइट, तो पूरा 9 हो जाता। बट 8 तो है ही नहीं किसी के पास, 4 ही है, तो 4 आएंगे, राइट। अभी ये गए 5, अब चाहिए 4, तो 5 और 4 हो गए 9। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अश्लेषा के जो 4 थे वो 4 के 4 पूरे दिए, तो मतलब अश्लेषा जो है वो अभी बटा नहीं है। नहीं तो देखिए बाकी, देखिए मृगशिरा के 2 बढ़ गए थे, कृतिका का 1 और 3 बढ़ गया था। अश्लेषा के पूरे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ओके, सो अभी कौन सी राशि है नेक्स्ट हमारी, सिंह। तो सिंह क्या से स्टार्ट होगा, यहाँ से, राइट, सिंह। ओके, तो देखिए यहाँ से सिंह राशि की शुरुआत हो गई है। सो अभी इसके पास ये जो नक्षत्र है हमारा माघ, इसका पूरा 4 आ गया। पूर्व फाल्गुनी का पूरा 4 आ जाएगा और इसका 1 आएगा, राइट। सेम ऐसे जहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ था ना, सेम ऐसी चीज़ चलती जाएगी। 1 आ गया, बचा 3, राइट, 3 बच गया, राइट। इसका 3 आएगा, फिर इसका 4 आएगा, फिर इसका 2 आएगा। ओके, इसका 2 आ गया तो इसका 2 नेक्स्ट को चला जाएगा, राइट। तो ये जो कैलकुलेशन था ये पूरा का पूरा रिपीट होगा, ऐसे के ऐसे ही। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लीजिए कि 10 नंबर पे जब ये आता है ना, ओके, 10वें नक्षत्र पे, तो ये एक जो नक्षत्र आएगा 10वें नंबर का, यहाँ पे इसका हिसाब क्लियर हो जाता है। ओके,
सो देखिए उत्तरा फाल्गुनी का एक इसमें आ गया सिंह में, बचे 3, राइट। सो ये 3 किसको देगा? नेक्स्ट नक्षत्र, सॉरी हमारे नेक्स्ट राशि को, जो सिंह के बाद क्या आएगी? कन्या। ओके। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है सीखना, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बेसिकली नक्षत्र देखिए, एक नक्षत्र था जिसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने उसके पद की स्टडी की, मतलब नक्षत्रों को और थोड़ा सा इससे उसके बढ़ा दिए। ओके। सो हमें एग्जैक्ट अभी डिवीज़न आ गया है। ओके। सो एग्जैक्ट डिवीज़न के लिए हमने और बेटर स्टडी करने के लिए उसको डिवाइड किया था, राइट। नक्षत्रों को पद में डिवाइड किया था। ओके। सो देखिए अब आ गए हमारे पास कन्या, कन्या के पास 3 आ गए, राइट। 3 आने के बाद और 4 आएंगे, 4 आने के बाद और 2 आएंगे। ओके। 2 आ गए चित्रा के। सो चित्रा के क्या हुआ? 2 बच गए, राइट। 2 बच गए तो नेक्स्ट राशि को देगा। नेक्स्ट राशि जो है हमारी तुला, तुला राशि, राइट। तुला के पास आ गए 2। अभी तुला को चाहिए यहाँ पे 4 और 3, तो टोटल हो गए 9। 9 हो गए, राइट। तुला के पास ये आ गया, मतलब तुला के पास क्या है? चित्रा के 2, स्वाति के 4 और विशाखा के 3। अब विशाखा के जो 3 में से 1 बच गया, वो पास ऑन होगा नेक्स्ट राशि को। तो तुला के बाद की राशि कौन सी है? वृश्चिक। देखिए वृश्चिक के पास क्या हुआ? विशाखा का 1 आ गया, राइट। अभी क्या चाहिए? अनुराधा का 4 और उसके बाद ज्येष्ठा का आएगा 4। अब यहाँ पे अगेन हिसाब क्लियर हो गया, राइट। देखिए एग्जैक्टली 19 नंबर पे हिसाब क्लियर हो गया। ओके। सो अभी मूल नक्षत्र जो है वो डायरेक्टली असाइन होगा नेक्स्ट राशि को। तो नेक्स्ट राशि कौन सी है हमारी? धनु। ओके। धनु के पास क्या रहेगा? इसका 4, इसका 4, इसका 1। ओके। अब इसका 1 चला गया, 3 बच गए, उत्तराषाढ़ा के 3 बचे। तो धनु राशि के बाद में कौन सी राशि है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। आई होप आपने राशि का एटलीस्ट नाम याद रखने की कोशिश की है। अगर नहीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ राशि को आप सीरियल वाइज भी याद नहीं रखते तो भी कम से कम नाम याद में रखिए। सो नेक्स्ट है हमारा मकर। मकर, ओके। मकर के पास आ गया ये 3, ओके। 3 आ गया। अब नेक्स्ट का 4 आ गया, 7 हो गए और 2 चाहिए, 9 हो गया, राइट। और 2 इसके बच गए। सो 2 बच गए तो वो देगा हमारी नेक्स्ट राशि को, ओके, जो कि जिसका नाम है नेक्स्ट राशि है हमारी कुंभ राशि। और कुंभ के बाद आती है मीन, फिर ख़त्म हो जाता है कुंभ। कुंभ को इसने 2 दे दिया, राइट। इसके 4 आ गए, 6 आ गए, अभी 9 हो गए पूरे, राइट। पूर्व भाद्रपद का 1 बच गया, 1 बच गया तो वो देगा मीन राशि को, जो कि लास्ट राशि है, राइट। मीन के पास 1 है, इसके 4 आएंगे, कितना होगा? 5, 5 और 4 हो गए 9। देखिए सो जो रेवती नक्षत्र था उसके 4 पद जो है इसमें आ गए। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट कैलकुलेशन हुआ। हमने क्या बोला था? एक राशि में नक्षत्र के 9 पद आने चाहिए थे, तो वो एग्जैक्टली आ गए। सो देखिए ये जो चार्ट है इसको आप लिख लीजिए। तो अभी आपको ये समझना है सिर्फ कि हमने नक्षत्र को कैसे डिवाइड किया राशि के हिसाब से, ओके। एक राशि को 2.25 नक्षत्र मिल रहा था, ओके, बट एक नक्षत्र को ऐसे हिस्से में काटना ये भी सही नहीं था। सो हमने उसको और फाइन कटिंग की है, उसकी नक्षत्र के 4 हिस्से कर दिए, फिर डिवाइड हो गया। सो ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ आपको समझनी है, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेटिवली आप इसको कैसा लिख सकते हैं कि अश्विनी के लिए मेष राशि है, भरणी के लिए मेष राशि है, कृतिका के लिए ऋषभ जो है, कृतिका के लिए ऋषभ भी है, ओके, और मेष भी है। क्योंकि देखिए कृतिका का 1 चरण आया मेष में और कृतिका के 3 चरण आए हैं, मतलब पद आए हैं ऋषभ में। मतलब कृतिका ने दोनों राशि की सवारी की है, राइट। अगर ये आप आकाश में देखोगे तो कैसे दिखेगा आपको? आकाश में अगर आप देखोगे सो आपको दिखेगा कि एक सर्कल है और नक्षत्र है। सर्कल के जहाँ पे हिस्से कर रहे हिस्सों की जो लाइन है उसमें नक्षत्र का थोड़ा हिस्सा दूसरे लाइन के पार चला गया है, ऐसा दिखेगा आपको। आप इसकी इमेजेस भी देख सकते हैं, ऑनलाइन इमेजेस भी है इसके अवेलेबल।
तो अभी आपको जो याद रखना है या फिर लिख लेना है, लिख ही लीजिए आप, याद रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अश्विनी के सामने राशि लिखेंगे मेष, भरणी के सामने लिखेंगे मेष, कृतिका के सामने आपको लिखना होगा मेष प्लस ऋषभ, रोहिणी के सामने लिखना होगा ऋषभ, मृगशिरा के सामने लिखना होगा ऋषभ प्लस मिथुन। ओके, ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं कि कितने पद थे, राइट, बट मृगशिरा के सामने आपको लिखना होगा ऋषभ प्लस मिथुन। ऋषभ के ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 और ये मिथुन जो है उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए 2, राइट, क्योंकि डिवीजन हुआ उसका, राइट। उसके बाद आद्रा जो है उसके लिए पूरा मिथुन ही है, लेकिन पुनर्वसु के लिए मिथुन प्लस कर्क है, पुष्य नक्षत्र के लिए कर्क है, अश्लेषा के लिए कर्क है, ओके। उसके बाद मघा के लिए है सिंह है, पूरा है, राइट, इसमें कर्क नहीं आएगा क्योंकि मघा के पूरे चारों चरण और या फिर पद जो है सिंह में आ गए हैं। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी के लिए भी सिंह ही है, राइट। उसके बाद देखिए उत्तर फाल्गुन के लिए सिंह है और कन्या भी है, ओके। सिंह है 1 पद और कन्या है 3, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो इसको आप लिख लीजिए इस वे से, मैं भी यहाँ पे आपके लिए सेपरेटली लिख के ले देता हूँ और इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करके लिख दिया है। देखिए जैसे कि मेष हो गया, मेष, उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशन आया था, राइट, तो कॉम्बिनेशन लिखा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन लिखा है, यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे दिख रहा है कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे है, यहाँ पे। सो ऐसा मैंने लिख दिया है। सो आपको ये चीज़ जो है ये समझ लेनी ज़रूरी है और आप भी सेम एक्सेल शीट बनाइए, ओके, और इसमें ऐसे ही सेम लिख दीजिए, ये आपके सामने काम में आएगा, ओके। सो आई होप आपको इस वीडियो से पता चल गया है कि कितने नक्षत्र हैं, उनके नाम क्या है और नक्षत्रों को राशि में कैसे डिवाइड किया जाता है। सो आज के लिए इतनी ही लर्निंग ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया है और अच्छा लगा है वीडियो और कुछ नॉलेज इम्प्रूव हुआ है आपका। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।